बरगद का भूत। एक चोर चोरी करके गांव वालों से भागता हुआ जंगल में एक बरगद के पेड़ के खोल में छिप जाता है, जहां एक जहरीला सांप रहता था। सांप के काटने से चोर की उसी समय खोल में मौत हो जाती है। चोर की आत्मा बरगद के पेड़ पर रह जाती है। एक रात एक शराबी जंगल से जा रहा था। मैं झूमता चलूं, आगे चलूं, पीछे चलूं, घूमता चलूं, आसमान के ऊपर चलूं या धरती के नीचे घूमूं। आज तो शराब पी के मजा आ गया। अब रात को आराम की नींद सोऊंगा। वाह, कब से मैं किसी शिकार की तलाश में था। आजा आजा, अब मैं तुझे आराम की नींद सुलाऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और जोर जोर से डरावनी आवाज निकालने लगता है। पूरे जंगल में उसके हंसने की आवाज गूंजने लगती है। अरे बचाओ रे, मम्मी बचाओ, भूत कहाँ से आ गया? आज तो मैं मरा। हाँ मम्मी, सत्यानाश हो तेरा भूत। बरगद की टहनियां शराबी को पेड़ की खोल में खींच लेती है। जो भी उस रास्ते से जाता, पेड़ उसको अपने खोल में खींच लेता है, जिससे पेड़ बहुत बड़ा और विशाल हो गया था। वो इतना बड़ा और भयानक हो गया, मानो अभी के अभी ही राक्षस निकल पड़ेगा। गांव वाले जंगल के रास्ते से जाना बंद कर देते हैं। पूरे गांव में बरगद के भूत का हल्ला हो गया। लोग रात तो क्या, दिन में भी उधर जाने से डरते थे। एक दिन दूसरे गांव से एक लकड़हारा आता है। अरे वाह, इतना बड़ा विशाल पेड़ मैंने तो आज तक नहीं देखा। रोज इसकी टहनियों से मेरा गुजारा आराम से हो जाएगा। ऐसा बोलकर लकड़हारा बरगद की एक टहनी को काटता है तो जोर से किसी की डरावनी चिल्लाने की आवाज आती है। "आ! अरे ओ ना समझ, बेवकूफ इंसान, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझे काटे? इतनी औकात हो गई तेरी? बस रात होने दे, तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। तभी वो टूटी हुई टहनी उड़ती हुई वापस से पेड़ में जाकर लग जाती है। दिन का टाइम होने के कारण भूत लकड़हारे को मार नहीं पाता। लकड़हारा दौड़ता दौड़ता गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मुखिया जी, मुझे बचा लीजिए। आज तो मैं बड़े भाग्य से बच गया, वरना तो भूत मुझे आज कच्चा ही चबाने की बात कर रहा था। अरे पहले तुम शांत हो जाओ। क्या हुआ? किससे डर रहे हो? कौन सा भूत? लकड़हारा सारी घटना मुखिया जी को बता देता है। ओह, अब समझ आया। इसीलिए उस बरगद के पेड़ से गुजरने वाले सभी लोग गायब हो रहे थे और पेड़ की टहनियाँ पहले से बहुत विशाल हो गई हैं। मुखिया गांव वालों के साथ मिलकर गांव के पुजारी बाबा से मिलते हैं और सारी बात बता देते हैं। पुजारी महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए। कुछ तो रास्ता निकालिए, वरना इसी तरीके से पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। मुखिया जी, आप परेशान मत होइए। भूत को मारने का मुझे रास्ता मिल गया। आज पूरनमासी की रात है। आज इस भूत की ताकत बहुत कम हो गई है। आज ही रात हम भूत पर हमला करेंगे। रात को सभी लोग पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। इस बरगद के पेड़ ने अपने खोल में सभी लोगों को मारकर उनकी हड्डियां जमा कर रखी है, जिससे ये पेड़ काफी शक्तिशाली हो गया है। सबसे पहले हमें इसके खोल से सारी हड्डियों को बाहर निकालना होगा।
मैं पेड़ पर गंगा जल डाल देता हूँ, जिससे ये भूत ना तो बाहर जा सकेगा, ना ही हमारा कुछ बिगाड़ सकेगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी पेड़ की टहनियाँ काट दो। सभी गांव वाले पुजारी के कहे अनुसार करती हैं। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडा नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडा नमः। बोलकर बरगद के पेड़ पर जादुई जल डाल देता है। पेड़ का भूत डरावनी डरावनी आवाज निकालने लगता है। पूरा गांव उसकी आवाज से कांप जाता है। भूत के गुर्राने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। जोर जोर से तूफान बिजली कड़कने लगती है और वो भूत बरगद के पेड़ में कैद हो जाता है। जल्दी से पेड़ की जड़ों में गंगा जल डाल के आग लगा दो, ताकि इस भूत का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इन हड्डियों को भी उसी आग में जलाकर भस्म कर दो। सभी गांव वाले जड़ के साथ बरगद के पेड़ और हड्डियों को साथ में जला देते हैं। बचाओ बचाओ, आ आ आ बचाओ, आ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगा। मैं मर गया रे, बचाओ रे, बचाओ बचाओ, भूत की जोर जोर से चिल्लाने रोने की आवाज जंगल में आने लगती है। भूत चिल्लाता चिल्लाता मर जाता है और गांव वाले बरगद के भूत से मुक्त हो जाते हैं।